आपके ख़्याल में इसके क्या मुहरक़ात हो सकते हैं? ये वाक़या जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और हम उन लवाहकीन के गम में शरीक हैं, हमें भी बहुत अफ़सोस हुआ है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है और इसके पीछे जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ऐसे खुद साख्ता वाक़यात करा के भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई न कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या समझते हैं कि अब आगे चलकर क्या होने जा रहा है? देखिए, इस वाक़ये का जो कल हुआ रात को, शाम को, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा, और जो उसके बाद जो इंडियन मीडिया की जब आप बात करते हैं, जब आप वहाँ की हुक्मरानों की गुफ्तगू की बात करते हैं, तो फिर सारी चीज़ों को हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा ये सारा सिलसिला किया। अभी बंगई साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। ये यानी सबसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग बात यही है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये क्यों था, मैं इससे ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस का पाकिस्तान के अंदर वाक़या होता है जी। और उसमें ये बात साबित हो चुकी कि उन दहशतगर्दों का, उन टेररिस्टों का कहाँ पे राब्ता था और किन लोगों के साथ राब्ते में थे, और वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहे थे, और वो ये चीज़ें साबित होती हैं कि जी कि उनके राब्ते बजरिया अफ़गानिस्तान इंडियन जो लोग हैं उनके साथ वो राब्ते में थे। उससे पहले बलूचिस्तान के अंदर कई वाक़यात ऐसे हुए हैं। फिर अफ़गानिस्तान के से आने वाली जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से हम ये अक्सर पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा ओपनली ये कहता रहा है कि ये भारतीय फंडेड है, वहाँ पे उनको पैसा मिलता है और ये सारी सपोर्ट होती है। इसका एक प्रेशर बना हुआ था इस वक्त भारत के ऊपर कि, और उसके साथ साथ उसकी दूसरी वजह यह भी देखिए कि इस वक्त भारत का उसके अपने इर्द गिर्द के ममालिक, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर चाइना देख लें, फिर उसके बाद नेपाल देख लें, फिर उसके बाद बांग्लादेश को देख लें, इस वक्त क्या हालात है वहाँ पे, और बांग्लादेश से ऊपर की जो 7 रियासतें हैं उनके वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। फिर उसके साथ आगे आ जाए आप म्यांमार को देख लें, बर्मा को जिसको हम कहते हैं, फिर आप श्रीलंका का, ये उसकी सराउंडिंग्स हैं भारत की, और उन सब के साथ उसके ख़राब ताल्लुकात चल रहे हैं, और उन रियासतों के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और ये सारा कुछ वो डालते हैं। इस वक्त भी जो इंडियन मीडिया की बात करते हैं, स्पेशली जो बांग्लादेश के ऊपर वाले मामले रियासतों में है कि जी ये पाकिस्तान को है, पाकिस्तान सारी जगहों पे पाकिस्तान कैसे कर सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर से नज़र हटाने के लिए जब आप कहते हैं ना कि जी अमरीकी नायब सदर वहाँ पे मौजूद थे और उस वक्त ये वाक़या होना, ये बात ठीक है कि उस वक्त वाक़या होने का मतलब ये है कि उसको दुनिया के सामने ये साबित किया जाए कि जनाब हम तो बड़े पुरअमन हैं, ये देखिए ये पाकिस्तान ऐसा ही करवा रहा है, और वहाँ पे करवा रहा है जो कि इंडिया के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत वो इलाका है, और वहाँ पे पिछले 77 साल से आज़ादी की तहरीक चल रही है। ये दुनिया को ये नज़र आता है सारी चीज़ें, और सारी दुनिया कौम मुत्तहिदा जो इदारे हैं वो ये कह चुके हैं कि, और उसको जेल करार देते हैं अरसे से कश्मीर को, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जी कि किस तरह से 1 लाख के करीब कश्मीरियों की शहादतें वहाँ पे हुई हैं। वहाँ पे एक तहरीक आज़ादी चल रही है, और आज से नहीं चली, ये काफ़ी पिछले 70-75 साल से चल रही है, और इसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए कहते हैं कि उस तहरीक ने अभी तक उस जो जंग आज़ादी जो वहाँ पे मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं, कश्मीरी नौजवान जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी आम आदमी के ऊपर वहाँ पे हमला नहीं किया, किसी खतून को कभी नहीं मारा। वो उनके वहाँ पे जो मौजूद फोर्सेस जिसका आपने भी जिक्र किया, 7 लाख के करीब फौजी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके खिलाफ वो लड़ते हैं और वो कब्जा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम अगर एक साइड पे कर देते हैं तो फिर तो ये साबित होता है कि ये खुद भारत ने इस वजह से करवाया, और इसके ऊपर बात भी हो रही है। ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वहाँ पे इंडियन मीडिया के जहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर डालने की बात होती है, तो इसके ऊपर ये भी बात हो रही है कि जी उनकी हुकूमत को, यानी भारतीय हुकूमत को इस मसले को अक़वाम आलम के सामने उठाना चाहिए कि जनाब के जी के जो FATF से जो जब हम निकले हैं तो उसमें ये दोबारा से डालें, कोई मतलब इस तरह का वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसको अभी चंद रोज़ पहले आपको यह पता, यहाँ पे जब आर्मी चीफ ने एक स्पीच की थी उसका हवाला देते हैं कि जी कि ये उसकी वजह से ये हुआ। ये सारी चीज़ें ऐसे, ये प्रोपेगेंडा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। लेकिन मामला ये है कि वो वहाँ पे ये बात तय है कि एक तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर जो कंट्रोल लाइन है
उससे 400 किलोमीटर दूर ये वाक़या होता जी। है। अब वहां पे 7 लाख जो फौज वहां पे उस एरिया में चप्पे चप्पे पर मौजूद है, एक एक घर उनकी रसाई में है, और वो जब जी चाहता है कि लोगों के घरों में घुस के तलाशियां लेते हैं, करते हैं, और 400 किलोमीटर दूर जाके ये मुमकिन नहीं है। और दुश्वार गुजार ऐसा रहता है जहाँ से कोई गाड़ी का गुजर भी मुश्किल होता है। वहाँ पे मुख्तलिफ जिस जगह ये सियाहती मुकाम है पहलगाम के अंदर जहाँ पे ये वाक़या हुआ, एक गाँव है वहाँ पे, और जहाँ पे ये मामला होता है, तो वहाँ पे उन लोगों का पहुँचना, तो ये तो शर्म का मुकाम है भारत के लिए कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो उनको रोक ही नहीं सके। मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई ऐसा मामला था, ये हो सकता है उन्होंने खुद ही वहाँ पे उनको पहुँचाया और ये खुद सारा सिलसिला किया हो। ये एक प्रॉपर पाकिस्तान के ऊपर इस ये डालकर उस दबाव से निकलने की कोशिश है जो कि पाकिस्तान ने ये बलूचिस्तान के अंदर होने वाले जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाली दहशतगर्दी और ये जाफर एक्सप्रेस का जो ताज़ा तरीन वाक़या है, इसके हवाले से जो इस वक्त भारत के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है उसको हटाने के लिए, और जो फिर मैंने जो ऊपर वाले जो मामला आपको बताए हैं उनको आप साथ जोड़ के देखेंगे, ये एक फ्रस्ट्रेशन है भारतीय हुकूमत की कि वो डालना चाहता है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, और इसमें हो सकता है आगे चलकर वो किसी और मुल्क की तरफ भी वो इशारा कर दे कि जनाब ये मिलकर कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि जी बांग्लादेश के अंदर, अब बांग्लादेश की हुकूमत अगर चीन को दावत देती है कि यहाँ पे आके अड्डे बनाए हमारे मुल्क के अंदर, तो ये उनका मामला है ना, पाकिस्तान का उसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। अगर मणिपुर में, अगर ऊपर वाली रियासत जो असम है वहाँ पे, और अगर दीगर जो जितनी भी 7 रियासतें हैं उनके अंदर इस वक्त 18 के करीब तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, वो सारी पाकिस्तान तो नहीं चला रहा, पाकिस्तान की फंडेड तो नहीं है वो, ना ही पाकिस्तान, वो लोग तंग हैं भारतीय हुकूमत से, उनके रवैये से,